दलितों के प्रति जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका रवैया जो रहता है वो किस प्रकार, क्या उससे दलित समाज खुश है या किस तरीके से है? नहीं, मेरे हिसाब से तो खुश नहीं है, दलित समाज खुश नहीं है। क्यों लोग? आप कहते हैं योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों को बचाया हाथरस के अंदर। बिल्कुल, हम खुल के कह सकते हैं कि योगी जी ने आरोपियों को बचाया। पुराने जो विधायक थे यहाँ पे दिलीप पांडे, क्या उन्होंने क्या क्या कार्य किए, कुछ ऐसा? जो पुराने विधायक थे यहाँ पे दिलीप पांडे जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया और ना कभी वो क्षेत्र में आए, और जब भी कभी जनता उनके ऑफिस में गई तो वहाँ भी वो नहीं मिले। के बड़े नेता कहलाए जाते हैं, अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल संग के संग चलते हैं। लोग कहते हैं कि बहुत तिमारपुर के अंदर विकास किया है, वजीराबाद के अंदर, इधर पूरा। नहीं नहीं नहीं, कोई विकास नहीं करा, कोई भी काम नहीं हुआ है यहाँ पे तिमारपुर क्षेत्र में, काम नहीं हुआ कुछ भी। क्या अरविंद केजरीवाल वापसी कर पाएंगे? कर सकते हैं, वापसी कर सकते हैं, चांस है। साथियों, आज मैं आया हुआ था तिमारपुर विधानसभा, जो कि दिल्ली की हाईलाइट विधानसभा है, जहां से दिलीप पांडे चुनाव लड़ते हैं। दिलीप पांडे ने अभी एक ट्वीट कर जानकारी दी कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी जगह पर कोई नया उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल उतारेंगे, या किस तरीके की भूमिका रहेगी। और तिमारपुर की ये पत्राचार बस्ती है, ये शेर सिंह गौतम जी का घर है, और यहाँ पर तमाम 3000 वोटर हैं सर यहाँ पर, है ना, इस बस्ती के अंदर। तो क्या तिमारपुर विधानसभा का समीकरण है, क्या कहते हैं आप? विधानसभा का समीकरण अभी जब टिकटों का वितरण होगा उसके बाद पता लगेगा, अभी ऐसे नहीं पता लग पाएगा। तो पुराने जो विधायक थे यहाँ पे दिलीप पांडे, क्या उन्होंने क्या क्या कार्य किए, कुछ ऐसा? जो पुराने विधायक थे यहाँ पे दिलीप पांडे जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया और ना कभी वो क्षेत्र में आए, और जब भी कभी जनता उनके ऑफिस में गई तो वहाँ भी वो नहीं मिले, काम कोई नहीं किया उन्होंने। तो देश के बड़े नेता कहलाए जाते हैं, अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल संग के संग चलते हैं। लोग कहते हैं कि बहुत तिमारपुर के अंदर विकास किया है, वजीराबाद के अंदर, इधर पूरा। नहीं नहीं नहीं, कोई विकास नहीं करा, कोई भी काम नहीं हुआ है यहाँ पे तिमारपुर क्षेत्र में, काम नहीं हुआ कुछ भी। वजीराबाद संगम विहार में क्या करा क्या नहीं करा हमें नहीं पता, बाकी यहाँ कोई भी तिमारपुर विधानसभा इसमें क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। कोई कुछ मांगी थी आपकी दिलीप पांडे को लेकर या आम आदमी पार्टी को लेकर? हाँ, मांगे थी हमारे जो क्षेत्र में, यहाँ पे ये शौचालय बहुत टूटा पड़ा है, एकदम बहुत गंदा रहता है, मैं कैसे बनवा दूँ। एक दफ़े आए भी यहाँ पे आज से 2-2.5 महीने पहले, बोले जल्दी बन जाएगा, वो आज तक नहीं बना, ऐसे ही पड़ा हुआ है। जो अभी चुनाव नज़दीक है, अभी आप देखें आम आदमी पार्टी मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, बसपा भी चुनाव लड़ती है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या रहेंगे समीकरण दिल्ली के, कि किस तरीके की भूमिका हमें देखने को मिलेगी आने वाले समय में? आने वाले समय में मुझे लगता है कि अब के बाद टफ रहेगा। क्या अरविंद केजरीवाल वापसी कर पाएंगे? कर सकते हैं, वापसी कर सकते हैं, चांस है। क्योंकि अभी जो जनता का है, जो गरीब जनता के लिए केजरीवाल जी ने काम किया है, उसका अभी जनता का केजरीवाल जी से मोह भंग नहीं हुआ है, विधायकों से मोह भंग हुआ है जिन्होंने काम नहीं किया है। बाकी केजरीवाल के लिए आज भी जनता तैयार खड़ी हुई है, हो सकता है कि तीसरी बार या चौथी बार आएंगे वो केजरीवाल आएंगे, है ना। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरी मुहिम, अब मैंने देखा ये दलित बस्ती है ना, दलितों के प्रति जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका रवैया जो रहता है वो किस प्रकार, क्या उससे दलित समाज खुश है या किस तरीके से? नहीं, मेरे हिसाब से तो खुश नहीं है, दलित समाज खुश नहीं है। क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि दलित समाज के लिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है पैसे वालों को ही आगे बढ़ाया है, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है। खाली गरीबों के लिए वो 4 किलो राशन मिलता है, क्या है 4 किलो राशन, क्या होता है? एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, और एक तरफ 80 करोड़ लोगों को 4 किलो राशन देते, तो कहाँ से तरक्की कर रहा है हमारा देश? विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि सिर्फ अडानी को सहाय दे रहे हैं प्रधानमंत्री। हाँ, ये सच्चाई है, अडानी को सह दे रहे। अडानी क्या था? और बीजेपी के आने के शासनकाल में 10 साल में अडानी कहाँ से कहाँ पहुँच गया, क्यों पहुँच गया? ये बीजेपी की देन है ना। मुझे ये लगता है पूरा जो समीकरण है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव का, नेशनल चीज़ें भी देखी जाएंगी कि दलित समाज के लिए क्या किया गया, और अन्य जो कार्य हैं, चाहे वो तिमारपुर विधानसभा के हों, दिल्ली स्तर के हों, लोग उस नज़रिए से देख के इस बार वोट देंगे। देखो, दलित समाज के लिए ना तो बीजेपी ने किया, ना केजरीवाल ने किया, ना कांग्रेस ने किया। दलित समाज को तो खाली बेवकूफ़ बना के उनका वोट लिया है। जहाँ दलित समाज पहले था, दलित समाज आज भी वही है, और आने वाले समय में हो सकता है कि दलित समाज और नीचे जाएगा। दिल्ली के अंदर वाल्मीकि समाज की जो जनसंख्या है काफ़ी बड़ी मात्रा में है। इसमें लोगों का कहना है कि जो वाल्मीकि समाज का वोटर है, जो पहले कांग्रेस का था, वो अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ा है, इसलिए और ज़्यादा वोटर अरविंद केजरीवाल के बढ़े हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता। इस बात को मैं मानता हूँ आपकी कि पहले कांग्रेस का था वाल्मीकि समाज,
मगर वाल्मीकि समाज शुरू में जब केजरीवाल जाए जब तो गया था, मगर उसके बाद पूरा जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 80% वाल्मीकि समाज वहाँ से हट चुका है और बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर गया है। वाल्मीकि समाज से दलित समाज के अंदर आता है, लेकिन आप दलित समाज में भी दो टूक हो जाते हैं। होता है कि वो समाज जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकरवादी समाज है, एक वो समाज जो सिर्फ दलित समाज नाम का दलित समाज है, जो बाबा साहब के अम्बेडकर के विचारों को नहीं पढ़ता, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार के विचारों को नहीं पढ़ता। तो इनमें जो अंतर है, क्या ये इनकी जो समझ है, इनकी सोच ये उस तरीके की विकसित है कि वोट देने में सक्षम है, कि उनके विकास हुए हैं कि नहीं हुए? देखो, जहाँ तक मुझे लगता है कि दलित समाज में जो नई पीढ़ी आ रही है वो बाबा साहब को थोड़ा समझते हैं और मानते हैं, और जो पहले लोग थे ना, उन्होंने ना तो बाबा साहब को पढ़ा ना बाबा साहब को जाना, इसलिए वो लोग पीछे ही रह गए। और जो जाटव चमार जिसको कहते हैं, जाटव चमार, उन लोगों ने बाबा साहब को पढ़ा, बाबा साहब को जाना, बाबा साहब को समझा, तो आज वो कौम आगे बढ़ गई। आज वो कौम हर जगह है, कहाँ है? सब जगह IAS IPS, सब जगह है डॉक्टर, इंजीनियर। और जहाँ तक देखा जाए तो बहन मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही है, राष्ट्रीय पार्टी है। तो वाल्मीकि समाज का कौन राष्ट्रीय पार्टी है? कौन है? क्या है? कोई है? कोई पार्टी? कोई पार्टी नहीं और है। जो कि हमारे बराबर के हैं, वो भी जाटव समाज के, जाटव चमारों के बराबर के हैं वाल्मीकि समाज के, मगर वो बहक बहुत जल्दी जाते हैं, और बहक जाते हैं तो फिर देखने वाले सर कहीं वोट बढ़ जाते हैं, फिर इधर उधर हो बढ़ जाते हैं। जाता है। उनका वोट बढ़ने के बाद में कोई फायदा उठा जाता है, वो वहीं को ही रह जाते हैं। आखिरी सवाल मैं ये लेना चाहूँगा आपसे कि जब दिल्ली के अंदर ऐसी बड़ी घटनाएं, वाल्मीकि समाज के साथ एक बेटी का बलात्कार हुआ था, हत्या हो गई, हाथरस के अंदर एक वाल्मीकि बेटी का बलात्कार हुआ था जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी गए थे और ये सारी चीज़ें हुई थी। देश के अंदर ये दलित उत्पीड़न लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इसका कोई अंत, या आपको लगता है मोदी सरकार में इसका बढ़ावा मिला है इसको, या आपको लगता है कम हुआ है? किस तरीके की भूमिका देखते हैं कि दलित समाज के ऊपर अत्याचार का अंत क्या है? दलितों के ऊपर मोदी जी के आने से दलितों पे अत्याचार बढ़ा है। जैसे अभी आपने कहा, हाथरस के अंदर वाल्मीकि समाज से मनीषा वाल्मीकि, उसके साथ अत्याचार हुआ, उसका शोषण हुआ, उसका बलात्कार हुआ, और वो करने वाले कौन थे? ठाकुर समाज से थे, चारों लड़के। क्या हुआ उनका? ठाकुर समाज ने उनको खूब बचाया। जब आखिर में आके लगा के नहीं बच पाएंगे, तो वो उसमें भी हमारे चंद्रशेखर आज़ाद ने वहाँ जाके धरना प्रदर्शन किया। उसमें खबर आई थी कि बीजेपी के लोगों ने वो विरोधियों के पक्ष में सभाएं की। मैं वो आपको वही तो कह रहा हूँ। उधर मैं उस टाइम क्या था, कोरोना काल था उस टाइम, और कोरोना खूब जोरों पे था, मगर फिर भी ठाकुरों ने वहाँ पे बड़ी बड़ी सभाएं करके खूब बचाने की कोशिश करी, और योगी जी का पूरा उनके ऊपर हाथ था बचाने का, मगर फिर भी बचाने की पूरी कोशिश की उन लोगों ने। आप कहते हैं योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों को बचाया हाथरस के अंदर? बिल्कुल, हम खुल के कह सकते हैं कि योगी जी ने आरोपियों को बचाया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी गए उस पूरी भूमिका में, वहाँ पर गए, उसको किस तरीके से देखते हैं? वो राजनीति है, पूरी राजनीति। कांग्रेस ने दलितों पर राजनीति की है, दलितों के उद्धार के लिए कभी कुछ नहीं किया। सबसे मैं आपको बताऊं कि बाबा साहब का अगर सबसे बड़ा कोई विरोधी था तो वो कांग्रेस ही थे। अगर कांग्रेसी विरोधी नहीं होते तो बाबा साहब पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँचे, और आज ये दलित समाज पता नहीं कहाँ पहुँच गया होता। अगर बाबा साहब की मैं मृत्यु को भी मानता हूँ तो वो कांग्रेस की देन है। आप सापनाथ नागनाथ वाले फॉर्मूले? सापनाथ, हाँ, जो बहन जी ने कहा था कि कांग्रेस सापनाथ है और बीजेपी नागनाथ है, तो मैं उसमें कायम हूँ। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। और मैं आज तिमारपुर विधानसभा के पत्राचार बस्ती आया हुआ था। शेर सिंह गौतम जी से बात हुई, काफ़ी टाइम से यहाँ गुजरते वक्त बातचीत करते रहते थे और देखते रहते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद शेर सिंह जी। जुड़े रहिए मेरे साथ। संदीप सिंह, देखते रहिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें।